आज हम बताएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है किस प्रकार से देखी गई हैं और 1885 में जो है बाल्मर ने जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा है। और हाइड्रोजन की जो कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही कक्षा होती है, और एक ही कक्षा के अंदर जो है अगर परमाणु क्रमांक उसका एक है तो प्रोटॉन भी एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, तो न्यूट्रॉन इसमें जो है जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो पहली कक्षा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो मूल कक्षा कहलाती है। और जैसे ही हाइड्रोजन के परमाणु को जो है जिस कक्षा को जो है ऊर्जा दी जाती है तो वो उत्तेजित होना शुरू हो जाता है, जो है उत्सर्जन संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का मतलब है कि वो जो है जो भी स्पेक्ट्रम में रेखाएं होती हैं वो एक से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, इस प्रकार का संक्रमण कहलाता है। वैसे संक्रमण का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है तो वो संक्रमण हो जाता है, कहलाता है। जैसे आयरन एक संक्रमण तत्व है और इस तरह से जो है उसकी दो वैलेंसी होती हैं, 2 और 3। तो उसमें कभी कभी वो 3 वैलेंसी शो करता है, कभी कभी 2 वैलेंस शो करता है, तो वो ऐसा संक्रमण के कारण होता है। तो जैसे ही वो उत्तेजित होता है तो एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन जो है उत्सर्जित करता है। तो फोटोन उत्सर्जित करने के बाद इस स्पेक्ट्रम पे, वो स्पेक्ट्रम एक होता है, स्पेक्ट्रम पे जो है बहुत सारी जो है रेखाएं प्राप्त होती हैं। और वही 1800 जो है 85 में जो है बाल्मर ने जो है इस स्पेक्ट्रम पे काली पृष्ठभूमि पर बहुत सारी जो है एक दूसरे से दूर दूर चमकीली स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखी। तो बाल्मर ने जो है ऐसी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा नाम दिया है। और अगर हम इस स्पेक्ट्रम की रेखा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं तो इनकी जो इन रेखाओं की जो बीच की दूरी है और इनकी जो तीव्रता है वो लगातार घटती जाती है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे जो है ये एच अल्फा है, जैसे ये आपका एच अल्फा है, ये एच बीटा है, ये एच गामा है, ये एच डेल्टा है। और धीरे धीरे जो है इनकी दूरियां भी जो है घटती जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनकी तीव्रता और दूरियां घटती जा रही हैं। तो एच इन्फिनिटी जो है वो इसका सबसे लोअर मान माना जाता है। तो एच इन्फिनिटी तक जो है जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा वो माना जाएगा। तो इसमें 4 प्रकार की जो है इन्होंने एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा देखा है।